हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है। अच्छा, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि आज हम लोग स्क्वायर रूट की ट्रिक्स करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। अब इस स्क्वायर रूट की ट्रिक देखिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा। मतलब आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर पाएंगे विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को ध्यान से समझ लिया, एक बार सीख लिया, तो हार्डली से 20 से 30 सेकंड्स के बीच में आप लोग स्क्वायर रूट सीख पाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले देखिए, स्क्वायर रूट्स की ट्रिक सीखने से पहले कुछ आप लोगों को काम करने पड़ेंगे। आप लोगों को क्या काम करना है कि सबसे पहले आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। राइट, ये देखिए आप बेसिक्स बिल्कुल है, ये तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 25-30 तक आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और अगर आप 8th क्लास में भी है तो भी तो जनरल क्लासेस में 15 to 20 तक हम लोग याद कराते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है 30 तक के स्क्वायर फटाफट मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, देखिए ये तो हुए 15 तक के स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 और 30 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 900। राइट, तो देखिए अगर आप लोगों को लर्न है ये तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है वो इसी पे कहीं ना कहीं काम करेगी। राइट, ठीक है। देखिए ये तो हुए आपके 1 से 30 तक के स्क्वायर। अब देखिए क्या काम करना है इसमें, जो हमें काम करना है, जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं पहले इसको रफ कर दूं ताकि बोर्ड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, देखिए जो हमें काम करना है, हमें काम करना है यूनिट डिजिट पे। जैसे सपोज करिए 784। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई संख्या हिंदी में कहते हैं इसको, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। राइट, तो क्या सीखना है आप लोगों को, जो लास्ट डिजिट है वो किसका स्क्वायर हो सकती है। देखिए दो नंबर्स होते हैं, 1 जो होता है लास्ट में जो 1 आता है किस किस का स्क्वायर हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81 में भी लास्ट में 1 आता है। ठीक है, 81 में 1 आता है ना। और अगर आप 2 के स्क्वायर की बात करें तो लास्ट में 4 आता है, और अगर आप 8 के स्क्वायर की बात करें तो भी लास्ट में 4 आता है। 3 के स्क्वायर की बात करें तो लास्ट में 9 आता है। 7 का स्क्वायर करें तो लास्ट में उसमें भी 49 में 9 ही आता है। ठीक है, इसमें 64 में 4। ठीक है, और 5 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 25 ही होता है, लास्ट में 5 ही आता है लास्ट में 25 के स्क्वायर में। एक होता है 4 का स्क्वायर जिसमें लास्ट में 6 आता है क्योंकि 16 होता है, और 6 का स्क्वायर उसमें भी 36 में लास्ट में 6 आता है। तो इससे आप लोगों को गैस करना है, क्या गैस करना है कि लास्ट में 4 है जैसे सपोज करिए, तो 4 किस किस की स्क्वायर हो सकता है, किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। देखिए 4 है तो एक तो 2 का स्क्वायर हो सकता है और एक हो सकता है 8 का स्क्वायर। सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना है कि जो लास्ट की डिजिट है उस पे गैस करना है कि ये किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, यानी यूनिट डिजिट। अब इसको जो हम लेंगे छोटी वैल्यू कहते हैं इसको हम
और इसको कहेंगे बड़ी वैल्यू, राइट। अभी मैं हिंदी में आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, सो यू विल कीप नोटेड, ओके। तो 8 का स्क्वायर 64 में भी लास्ट में 4 आता है। अब एक्चुअली में जो काम करना है, ये तो ही फर्स्ट पार्ट की बात। अब जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो मेन पार्ट है 784। जैसे कि आप स्क्वायर रूट्स निकालते थे तो लास्ट में 2 नंबर आप छोड़ते थे, जो लॉन्ग डिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। तो इसमें भी लास्ट में जो 84 है, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। और ये जो नंबर बच रहा है 7, जो 7 बच रहा है, ये आप लोगों को क्या करना है, आपको गैस करना है कि जो 7 है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में 7 आता है, राइट। तो देखिए 2 का स्क्वायर वो होता है 4 और 3 का स्क्वायर वो होता है 9, यानी 4 और 9 के बीच में 7 आता है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो ये 2 नंबर थे 2 और 3, जिन जिन नंबर के बीच में आ रहा था, जिन जिन के स्क्वायर के नंबर के बीच में आ रहा था, तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है 2 डिजिट में होगा पहली बार, ठीक है। ये क्यों होगा ये आप लोग सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, वो होता रहता है। कुछ बच्चे पीछे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले मैंने स्क्वायर करा, 8 का जो स्क्वायर था, मतलब 4 जो था किस किस 2 नंबर के बीच में था, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। और इसमें जो मैंने 7 है ये देखा है मैंने कि 7 किस किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो आता है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, यानी 2 और 3। तो इसमें से जो छोटी वैल्यू है वो तो आपकी यहाँ आ जाएगी, यानी कि 10th प्लेस पर तो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। याद रखिएगा जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में जो नंबर आ रहा है ना, जो आपको देखना है, ये जो नंबर था किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो उसमें छोटा नंबर तो हमेशा 10th प्लेस होगा। और ये जो है इसका आप डिस्टेंस देखें, जो 7 है ये किससे ज्यादा पास है, इससे ज्यादा पास है 3 का गैप है, या इससे ज्यादा पास है 2 का गैप है, तो बड़ी वैल्यू, इसको हम कहेंगे इस वाली वैल्यू के पास, राइट वाली, यानी बड़ी वाली वैल्यू। तो इन दोनों नंबर्स में से मैं बड़ी वैल्यू ले लूंगा, दैट इज 28, राइट। यानी 28 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 784, राइट। तो ये था। अब आप कहेंगे हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए कोई भी चीज आप सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं, बट आई एम श्योर इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आई एम श्योर दैट यू विल कीप डूइंग दिस। आप लोगों से 100% ये होना चाहिए, राइट। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप 20 से 30% कुछ तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1156, राइट। लास्ट के 2 नंबर छोड़े मैंने, लास्ट के डिजिट मेरे पास 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। किस किस का स्क्वायर होता है 6, देखिए 4 का स्क्वायर 6 होता है और 6 का स्क्वायर 6 होता है, यानी कि इसमें एक ये बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू सॉरी, एक ये छोटी वाली वैल्यू और एक ये बड़ी वाली वैल्यू, राइट। अगेन जो नंबर बचा 11, ये किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, एक आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और एक आता है 4 के स्क्वायर के बीच में। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर है, मैंने क्या कहा था कि जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में ही आता है उनका हमेशा छोटा नंबर तो आएगा आपका 10th प्लेस पर, राइट। अब ये 9, ये 11 और ये 16। अब 11 ये जो नंबर है ये किसके पास में है, 9 के ज्यादा पास में है कि 16 के ज्यादा पास में है, ऑब्वियसली 9 के ज्यादा पास में, तो यानी छोटी वैल्यू के पास है। तो इन दोनों में से जो थी उसकी छोटी वैल्यू में ले लूंगा, यानी 34, राइट। 34 का ये स्क्वायर होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा और आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। जब 20% था तो अब आई थिंक 40% तो हो ही गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है 1764। अगेन लास्ट के 2 नंबर देखिए और उसकी यूनिट डिजिट 4। 4 किस किस का स्क्वायर होता है, या तो 2 का स्क्वायर होता है या फिर 8 का स्क्वायर होता है, राइट। ये छोटी वैल्यू हो गई, ये आपकी बड़ी वैल्यू। 17 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 16, 17 और 25, ये जो 17 है ऑब्वियसली बात है 16 के पास जाता है, यानी छोटी वैल्यू के पास जाता है। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी लास्ट में, छोटी वैल्यू 2, और इसमें से तो हमेशा छोटी लेते ही हैं 4, यानी 42 का स्क्वायर क्या होने वाला है आपका 1764। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है ये आपको इतना हेल्पफुल होने वाला है
कि देखिए कोई भी कंपटीशन है, एनडीए देने जा रहे हैं आप लोग, एसएससी देने जा रहे हैं आप लोग, मैथ्स का ओलंपियाड देने जा रहे हैं, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आप इसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा क्या पार्ट पे काम हो रहा है, किस पार्ट पे कैसे काम हो रहा है, राइट। अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अपनी वीडियो में थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मेरी हैबिट है, राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4489। ओके ठीक है, देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, 9 किस किस का स्क्वायर होता है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है और एक 7 का स्क्वायर होता है, राइट। ये छोटी वैल्यू आपके पास, ये बड़ी वैल्यू। 44 जो नंबर बच रहा है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और 7 का स्क्वायर दैट इज 49। आपको 44 चेक करना है तो 49 के आई थिंक ज्यादा पास लग रहा है, तो जो लास्ट में डिजिट हो जाएगी वो तो इनमें से बड़ी वैल्यू, जो इनमें से बड़ी वैल्यू है 7 और ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी 6 और 7 के, तो इसमें से हमेशा छोटी वैल्यू 6, यानी 67 का जो स्क्वायर होने वाला है वो 4489 होने वाला है, राइट। समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि दूसरे बच्चे भी ट्रिक्स इनको सीख पाए, राइट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो आपके नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों के तक पास पहुंचते रहे। हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स अब सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को 7921, राइट। 7921 मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें लास्ट की जो डिजिट है दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 में लास्ट में 1 आता है, राइट। 79 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 79 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आपको लेना है 79, तो ये बड़ी वैल्यू के पास है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हो जाएगी यूनिट डिजिट, यानी कि 9 हो जाएगा, राइट। और ये दोनों जो जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है उसमें से तो हमेशा ये छोटी वैल्यू रहती है, राइट। तो 89 का स्क्वायर आपका 7921। अब आप लोगों को खुद सेल्फ एनालाइज करिए कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया है, 20%, 30%, 40%, 60% या 100%। और अगर आप लोगों को 100% ही समझ में आ गया है, सो आई एम श्योर दैट you will do this question in between 20 to 30 seconds, right? इससे ज्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए, तभी फायदा है हमारी ट्रिक का। देखिए अगर वहां पर भी आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन, मैंने लॉन्ग डिवीजन जरूर सिखाया था आप लोगों को, वो इसलिए सिखाया था कई बार हो सकता है ट्रिक आप भूल जाए, तो आपके पास एक ऐसा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए सो दैट यू कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिल रहा है 12544, लेवल और बढ़ा दिया है, ओके ठीक है। लास्ट की दो डिजिट छोड़ी मैंने, लास्ट की दो डिजिट में भी जो यूनिट डिजिट है दैट इज 4, किस किस का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है क्योंकि 64 होता है। अब बचा मेरे पास 125, 125 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आई थिंक 121 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों नंबर्स के बीच में ये आ जाएगा, यानी 121, 125 और 144 किसके पास में ज्यादा है, ये इसके पास में, यानी कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू जो होगी दैट इज योर वंस प्लेस, और जो इनमें से जो छोटी वैल्यू होती है वो तो हमेशा आती है, 11 और 12 में से छोटी वैल्यू 11, यानी 112 का स्क्वायर है ये, राइट। आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप सीखिएगा इससे, राइट, क्योंकि ये वीडियो इतनी हेल्पफुल है आप लोगों को। 20 से 30 सेकंड्स में अगर आप लोगों का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15376, 15376, लास्ट में डिजिट 6 है, 4 का स्क्वायर होता है या 6 का स्क्वायर होता है, राइट। 153 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, और ये है 153, 144,
153। देखिए ये सब जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये आप लोग शायद वहां पर ना लिखें, क्योंकि आपको वहां पर आसानी से देख के पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर तो आ रहा है 16 का गैप, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 16 का गैप और यहाँ पर आ रहा है कितने का गैप, 9 का गैप। तो वहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये, पर ये कब पता चलेगा, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी एक पीडीएफ डाल दूंगा, राइट। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो इन दोनों में से तो छोटी वैल्यू होती है वो ही आती है, और क्योंकि ये छोटी वैल्यू के पास ज्यादा है तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू यानी 124 का स्क्वायर ये हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को अब तक तो मोर देन 80-90% तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर भी आप अभी थोड़ा सा और सब्र करें, लास्ट के क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और फोकस करके बता दूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है 24336, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 24336, राइट। लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं दैट इज 36 और उसमें भी लास्ट के डिजिट 6, किसका स्क्वायर होने वाला है, या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा। और 243, देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है, ये मैं लेवल इसीलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचें कि सर तो बस 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर तक ही रह गए। पहले हम लोगों ने 3 डिजिट्स के नंबर करे, फिर हम लोगों ने 4 डिजिट पर आए और अब हम चल रहे हैं 5 डिजिट पर, राइट। तो 243 थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें कि किसका होता है। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196। अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे मेरे बाद, रिपीट करते रहेंगे, तो आई थिंक 20, 30, 25 तक तो मैं आपको वैसे ही याद करा दूंगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 मैंने आपको बताया, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। तो आई थिंक 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो इन नंबर के बीच में ये 243 दिख रहा है। मुझे इस बार इसके पास ज्यादा दिख रहा है 243, क्योंकि यहाँ पर मुझे 13 का गैप दिख रहा है और यहाँ पर मुझे लगभग 18-19 का गैप दिख रहा है, राइट। तो देखिए ये वाला पास है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी, और 15 और 16 में से जो छोटी वैल्यू है ये, यानी 156 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी योर square root of 24336, right? Moving to the next question. I hope आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। 85264, राइट, 85264 यही क्वेश्चन है। इसमें लास्ट के दो डिजिट छोड़ते हैं, लास्ट की दो डिजिट मैंने छोड़ी और उसमें 4 किस किस का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64। लास्ट की दो डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 852 का आपको चेक करना है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, राइट। 852 ये होगा 841 और ये होगा 900। तो किसके पास में, ऑब्वियस सी बात है इसके ज्यादा पास में, यहाँ का गैप ज्यादा है, तो ये छोटे वाले के पास में, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू, और इन दोनों में से जिनके स्क्वायर के बीच में होता है तो उसका तो छोटी वैल्यू हमेशा लेते ही हैं, यानी 292 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी योर 85264, राइट। तो देखिए जो स्क्वायर रूट की ट्रिक थी इस पे आप लोगों ने क्या काम किया है, मैं दोबारा से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने क्या करा था, पहले लास्ट की डिजिट देखते हैं, लास्ट की डिजिट जो होती है वो किसका स्क्वायर है, राइट। किन अभी स्क्वायर की बात करें तो एक ही नंबर का जो स्क्वायर होता है, यानी कि वो जो डिजिट होती है जो स्क्वायर्ड नंबर होता है, स्क्वायर्ड नंबर यूज करा है मैंने, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर्ड नंबर यानी जिसका स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है वो 2 नंबर का होता है। जैसे इसमें 4 है तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर 64 में लास्ट में 4 आएगा, राइट। तो एक ये वैल्यू होती है जिसको छोटी वैल्यू कहते हैं, एक ये वैल्यू होती है जिसको बड़ी वैल्यू कहते हैं। अब जो बाकी नंबर बच रहे हैं इनको देखते हैं कि किस किस के स्क्वायर के नंबर के बीच में ही आता है, यानी 841 और 900 ये किस किस के स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 29 का स्क्वायर और 39 का स्क्वायर मैंने लिख लिया ये, ओके। तो इसमें से 29 का स्क्वायर और 30 का जो स्क्वायर है, जो वैल्यू आपकी है वो देखिए किसके नियर है, किसके नियर है यानी किसके पास में है,
तो 841 के वो पास में है, 841 के पास में, यानी छोटी वैल्यू ये होगी इस टाइम पे, बड़ी वैल्यू ये होगी। इससे क्या करेंगे हम, जिसके पास में होगा, चाहे छोटी वैल्यू के पास में हो चाहे बड़ी वैल्यू के पास में, अगर छोटी वैल्यू के पास में होगा तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू आ जाएगी, ये नंबर बड़ी वैल्यू के पास में होगा तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, राइट। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे और बड़े का, इन दोनों में से तो हमेशा भाई जिन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है उनमें से तो हमेशा छोटी वैल्यू ही आएगी, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। अब आपको जो ये जो यूनिट डिजिट है इसका चेक करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो डिजिट देखनी किसके पास में है, कि इस डिजिट के पास में है छोटी वैल्यू के कि बड़ी वैल्यू के। अगर छोटी वैल्यू के पास में है तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू ले लीजिए, अगर बड़ी वैल्यू के पास में है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ले लीजिए, राइट। तो ये था आपका स्क्वायर रूट्स, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया जो कि जरूरी थी, ये जो ट्रिक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक वहां काम करेगी जो नंबर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इफ अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दिस ट्रिक विल बी इनइफेक्टिव, ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स के लिए बनाई गई है जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए वहां पर क्वेश्चन अगर आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट फाइंड करने को आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, उसका एग्जिस्ट करता है उसका, राइट। तभी वो उसने पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, अगर नहीं पूछा होता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो ये ट्रिक जो काम करेगी ये वहां काम करेगी जहां पर वो पूछेगा फाइंड द स्क्वायर रूट। और दूसरी बात, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, ये पूछ लिया जाता है आपको कि कौन सा नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8, मैं दोबारा से बोल देता हूं, द नंबर विच एंड्स विद द यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी कि 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, ऐसे नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते। तो those numbers which ends with the digit 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros cannot be perfect square at all at any cost, right? So आप लोगों ने आज जो सीखा है, अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा कमेंट कि सर दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू अस, तो सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपके लिए कुछ और लेके आ पाऊँ, कुछ और अच्छा सा एंथुसियास्टिक सा लेकर आ पाऊँ जो आप लोगों को कंपटीशन में बहुत हेल्प करे, right? So okay guys, I am just resting the video right now, so till then take care, God bless you, bye bye.